तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने असफलता के अंधेरों को चीरकर सफलता का नया इतिहास लिखा। ये कहानी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। लोग कहते हैं कि किस्मत पहले से लिखी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस किस्मत ने आपको बार बार नकारा हो तो आप क्या करेंगे? एक लंबा दुबला नौजवान जिसकी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने बेकार कहकर ठुकरा दिया था, जिसे फिल्म निर्माताओं ने बहुत लंबा होने के कारण काम देने से मना कर दिया था। क्या कोई सोच सकता था कि वही शख्स एक दिन पूरी दुनिया के दिलों पर राज करेगा? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1969 का साल। इलाहाबाद से आया एक नौजवान मुंबई की सड़कों पर अपनी पुरानी फिएट गाड़ी लेकर घूम रहा था। नाम था अमिताभ बच्चन। बाबूजी हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का ओज और मां तेजी बच्चन की हिम्मत साथ लेकर अमिताभ के पास सिर छुपाने की जगह नहीं थी। कई रातें उन्होंने मरीन ड्राइव की बेंच पर सोकर बिताईं। पहला झटका। 7 हिंदुस्तानी से शुरुआत तो हुई, पर फिल्म फ्लॉप रही। लगातार असफलता। इसके बाद 1-2 नहीं बल्कि लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हुईं। इंडस्ट्री ने उन्हें मनहूस का टैग दे दिया था। आवाज का मजाक। जिस भारी आवाज को आज लोग तरसते हैं, उसे उस समय फिल्म मेकर्स ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि ये आवाज पर्दे पर नहीं चलेगी। 1973 किस्मत ने करवट ली। प्रकाश मेहरा एक फिल्म बना रहे थे, जंजीर। उस वक्त के बड़े सुपरस्टार्स ने इस रोल को ठुकरा दिया था। फिर एंट्री हुई उस फ्लॉप हीरो की। जब विजय के रूप में अमिताभ ने पुलिस स्टेशन में शेर खान यानी प्राण की कुर्सी को लात मारी, तो वो लात सिर्फ एक कुर्सी को नहीं बल्कि बॉलीवुड के पुराने ढर्रे को लगी थी। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। नया अवतार। भारत को अपना पहला एंग्री यंग मैन मिल गया था। दीवार और शोले जैसी फिल्मों ने उन्हें सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से कोई उन्हें नीचे नहीं गिरा सकता था। कहते हैं जब सूरज सबसे तेज चमकता है तभी ग्रहण भी लगता है। 1982 फिल्म कुली की शूटिंग। पुनीत इस्सर का एक मुक्का और बेंगलोर का वो अस्पताल। अमिताभ मौत से लड़ रहे थे। पूरा देश मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में दुआएं मांग रहा था। डॉक्टर ने उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। अमिताभ डायलॉग की तरह, मेरे शरीर में जान नहीं थी, लेकिन लोगों की दुआओं में इतनी ताकत थी कि मौत को भी हारना पड़ा। 90 का दशक आया। अमिताभ ने अपनी कंपनी ABCL खोली, जो बुरी तरह डूबी। अमिताभ बच्चन कर्ज में डूब गए। करोड़ों का कर्जा, घर नीलामी की कगार पर और उम्र 58 साल। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन बच्चन हारना नहीं जानते थे। वे यश चोपड़ा के पास गए और काम मांगा। फिल्म मिली मोहब्बतें। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ। और उसी दौरान छोटे पर्दे पर आया कौन बनेगा करोड़पति। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। टीवी पर आना उस वक्त के बड़े सितारों के लिए छोटा काम माना जाता था, पर अमिताभ ने गरिमा के साथ इसे अपनाया और देखते ही देखते वो फिर से नंबर 1 बन गए। आज 80 की उम्र पार करने के बाद भी जब वो शख्स कैमरे के सामने खड़ा होता है तो ऊर्जा किसी 25 साल के युवा जैसी होती है। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था है। उन्होंने सिखाया कि गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।